हमारा आज का मौजू फ़ेल है, जिसे अंग्रेज़ी में वर्ब कहा जाता है। सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि फ़ेल क्या है। तो फ़ेल वह कलमा है जिससे किसी काम का करना या होना ज़माने माज़ी या गुज़िश्ता, हाल या आइंदा यानी मुस्तक़बिल में होना मालूम हो, या ये कहा जाए कि तीनों ज़मानों में से कोई एक ज़माना पाया जाए। जैसे रफ़्त वो गया माज़ी है, मीरवद वो जाता है या जा रहा है हाल है, ख्वाहद रफ़्त वो जाएगा ये मुस्तक़बिल है। अब इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करके देखते हैं। जैसे माज़ी, तो जैसे रफ्तन मस्दर से माज़ी रफ्त है, तो अब अगर हम कोई जुमला लेते हैं फ़ारसी में और फिर उसे उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे, जैसे अहमद बेबाज़ार रफ्त, यानी अहमद बाज़ार गया, ये फ़ेल माज़ी है। या कहा जाए कि अहमद बाज़ार जाता है या जा रहा है, ये फ़ेल हाल है। अब इसको फ़ारसी में इस तरह कहेंगे, अहमद बेबाज़ार मीरवद। इसी तरह से मुस्तक़बिल का जुमला है ख्वाहद रफ़्त, तो ये कहा जाए कि ज़ैनब बाज़ार जाएगी, तो इसका फ़ारसी तर्जमा होगा ज़ैनब बेबाज़ार ख्वाहद रफ़्त। अब ज़माने का ज़िक्र हुआ तो ज़माने तीन हैं, माज़ी, हाल और मुस्तक़बिल। तो माज़ी वो है जिसमें किसी काम का करना या होना गुज़िश्ता ज़माने में वाक़ हो। जैसे अली आमद, अली आया, ज़ैनब रफ़्त, ज़ैनब गई। इसको अंग्रेज़ी में पास्ट टेंस कहते हैं। इसी तरह से अब फ़ेल हाल है, उस फ़ेल को कहते हैं जो ज़माने मौजूदा में हो रहा हो, जैसे मीरवद। अब इसको अगर अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन किया जाए तो अब दो तरह से होगा इसमें, जैसे अहमद कम्स या अहमद इज़ कमिंग। अब फ़ारसी में इसे कहेंगे अहमद मी आयद। अब मुस्तक़बिल, तो जो फ़ेल आइंदा ज़माने को बताए वो मुस्तक़बिल है। जैसे ज़ैनब आएगी, ज़ैनब ख्वाहद आमद, तो वगैरह वगैरह। इस तरह के और भी जुमले बन सकते हैं। यहाँ मिसाल के तौर पर एक पर ही इक्तफ़ा किया जा रहा है। अक़साम फ़ेल बाएतबार ज़माना, तो ज़माना के एतबार से फ़ेल की चार किस्में हैं, माज़ी, हाल, मुस्तक़बिल और मुज़ारे। अब यहाँ एक सवाल पैदा हो सकता है कि ज़माना तीन है और यहाँ किस्में चार बताई जा रही हैं, तो इसका आसान सा जवाब ये है कि मुज़ारे कभी हाल का मानी देता है और कभी मुस्तक़बिल का। जैसे आयद, आयद के माने हैं आता है या आएगा या आए। अब ज़माने की जो पहली किस्म है माज़ी, तो अभी बताया गया कि गुज़रे हुए ज़माने में जो काम वाक़ हो उसे माज़ी कहते हैं। अब माज़ी की 6 किस्में हैं, माज़ी मुतलक़, माज़ी करीब, माज़ी बईद, माज़ी इस्तमरारी या नातमाम, माज़ी एहतमाली या शक्की, माज़ी तमन्नाई। अक़साम ज़माना बाएतबार माज़ी, माज़ी मुतलक़,
माजी करीब, माजी बैद, ये इस्तमरारी या नातमाम, माजी एहतमाली, माजी तमन्नाई। एहतमाली को शक्किया भी कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन पर आते हैं। माजी या मुतलक वो फेल है जो किसी काम के अंजाम पाने को गुजरे हुए ज़माने में बताए। जैसे हामिद आमद, हामिद आया, हामिद केम। इसी तरह से और भी मिसालें दी जा सकती हैं। फातिमा रफ्त, फातिमा गई, फातिमा वेंट। या अगर इससे ज़रा लंबा जुमला कर लें, हामिद अज कलकत्ता आमद, हामिद कलकत्ता से आया। हामिद केम फ्रॉम कोलकाता। तो गोया माजी मुतलक की ये मिसाल हो गई। अब आते हैं इनके सेगों पर। तो हर फेल के 6 सेगे होते हैं सिवाय माजी तमन्नाई के। माजी तमन्नाई के 3 ही सेगे होते हैं, इसका जिक्र आइंदा आएगा। अब वो सेगे कौन कौन से हैं? वाहिद गायब, जमा गायब, वाहिद हाजिर, जमा हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम। अब कोई भी एक मस्दर ले लें, जैसे एक मस्दर है आमदन। तो आमदन के माने होते हैं आना के। अब इसकी गर्दान किस तरह से करेंगे? आमदन मस्दर हो गया, तो बनाने का तरीका यह है कि नून हटाया जाता है, उससे पहले के हर्फ के हरकत को गिरा दिया जाता है। तो आमदन से नून हट गया और दाल का ज़बर चला गया, तो फिर आमद हो गया। आमद
वह आया। आमदंद वो सब आए। आमदी तू आया। आमदीद तुम सब आए। आमदम मैं आया। आमदेम हम सब आए। हम सब आए। तो ये गोया ये गर्दान हो गई। अभी प्रैक्टिस करेंगे गर्दान की। तो अब इसके बनाने का कायदा जैसा कि बताया गया कि जो भी मस्दर है, चाहे आमदन, रफ्तन, खुर्दन, गुफ्तन, तो उसके नून को हटाया जाता है और उससे पहले का जो लफ्ज़ है, जो हर्फ है, उसके ज़बर को हटा दिया जाता है। और बाकी ज़मीरें हैं और वो तमाम सेगों में लगा दी जाती हैं। वो ज़मीरें ये हैं: नू दाल। तो अब आमद में नू दाल बढ़ा दिया तो आमदंद हो गए। उसके बाद फिर ये है, फिर ये दाल है, मीम है और ये मीम है। तो इस तरह से जितने भी मस्दर होंगे उसका तरीक़ा यही रहेगा। मसलन अगर हम खुर्दन मस्दर को लेते हैं तो नून हट गया, दाल का ज़बर हट गया तो खुर्द हुआ। तो यहाँ पर खुर्द पहला होगा, उसके बाद यहाँ सब में इसमें नून दाल लग जाएगा, खुर्दंद। फिर ये लग के खुर्दी, फिर ये दाल लगेगा इसमें तो खुर्दीद, यहाँ खुर्दम, यहाँ खुर्देम। तो गोया ये बनाने का तरीक़ा है। तो ये ग्रामर के पुराने उसूल हैं। लेकिन चूँकि अंग्रेज़ी में 3 पर्सन होते हैं, ये पर्सन को ही सेगा कहा जाता है, तो जिसमें इसके तो वाहिद और जमा मिल के 6 हुए, लेकिन अंग्रेज़ी में वाहिद जमा के लिए एक ही पर्सन है। जैसे मसलन आई या वी फर्स्ट पर्सन में आ गया। इसी तरह से ही या दे वो सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है। तो अब आजकल अंग्रेज़ी की तकलीद करते हुए जो ग्रामर के माहिरीन हैं उसको उसी पैटर्न पर ढालने की कोशिश करते हैं। अब अगर उस नए हिसाब से गर्दान करेंगे तो फिर इसमें वाहिद गायब, जमा गायब, वाहिद हाजिर, जमा हाजिर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अव्वल शख्स, दुव्वम शख्स, असुबुम शख्स। अब जैसे, लेकिन गर्दान उलट जाती है उसमें। जैसे अव्वल शख्स में दुव्वम शख्स, अब यहाँ सुबुम शख्स। अब अव्वल शख्स में जैसे क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ आमदम है, आमदीम है, तो पहले आ जाएगा यहाँ पर आमदम, आमदीम, यानी ये फर्स्ट पर्सन हुआ। फिर दुव्वम शख्स में आमदी, आमदीद। असुवुम शख्स में आमद, आमदंद। तो गोया ये आजकल के हिसाब से गर्दान इस तरह से करते हैं, लेकिन याद रखने के लिए, ज़हन नशी करने के लिए गर्दान का पुराना तरीक़ा ही ज़्यादा मुनासिब मालूम होता है। अब हम
कम से कम 8-10 मसदर से माजी मुतलक की गर्दान करेंगे, क्योंकि मसदर और उसकी गर्दान फारसी सीखने के लिए, पढ़ने के लिए बुनियादी इकाई है। इसका हर फारसी पढ़ने वाले को जानना, याद करना, ज़हन नशी करना ज़रूरी है। अब जैसे एक मसदर है रफ्तन। रफ्तन के माने हैं जाना। अब इसका माजी मुतलक हो जाएगा रफ्त। ये वाहिद गायब। अब जमा गायब में रफ्तंद यानी वह गया। वो सब गए। रफ्ती तू गया। रफ्तीद तुम सब गए। रफ्तम मैं गया। रफ्तेम हम सब गए। तो ये तो अभी तो हम गर्दान की प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर कुछ छोटे बड़े जुमले की प्रैक्टिस की जाएगी बाद में। इसी तरह से दीदन है मसदर। दीदन, दीदन के माने देखना। अब इसकी गर्दान क्या हो जाएगी? नून हट गया, दाल का जबर हट गया, तो दीद। उसने देखा। दीदंद उन सब ने देखा। दीदी तूने देखा। दीदीद तुम सबने देखा। दीदम मैंने देखा। दीदीम हम सब ने देखा। हम सब ने देखा। इसी तरह से एक मसदर है गिरफ्तन। गिरफ्तन, गिरफ्तन के माने पकड़ना के भी हैं, लेना के भी हैं। पकड़ना, लेना। इसी तरह अब इसका नून हट गया, ते का जबर हट गया, तो हो जाएगा ये गिरफ्त। गिरफ्त उसने पकड़ा। उसने पकड़ा। गिरफ्तंद
उन सब ने पकड़ा गिरफ्ती तूने पकड़ा गिरफ्तीद तुम सबने पकड़ा गिरफ्तम मैंने पकड़ा गिरफ्तीम हम सबने पकड़ा। इसी तरह से एक मस्दर है शनीदन, जिसके माने हैं सुनना के। अब इसकी गर्दान कैसे करेंगे? फिर वही पुराना तरीका, नून हटेगा, दाल के ज़बर को हटा दिया गया, तो अब हो जाएगा उसने सुना, शनीदंद उन सब ने सुना, शनीदी तूने सुना, शनीदीद तुम सबने सुना, शनीदम मैंने सुना, शनीदेम हम सब ने सुना। तो इस तरह से गर्दान हो रही है। इसके अलावा दो चार मस्दर की प्रैक्टिस और कर लें तो बेहतर रहेगा, ताकि वोकैबुलरी याद रहे। जैसे है मस्दर खुर्दन, जिसके माने हैं खाना। खाना, तो इसका सेगा वाहिद गायब है खुर्द, वो खाया। खुर्दंद यह है जमा गायब, उन सब ने खाया। अब वाहिद हाजिर में खुर्दी तुमने खाया, खुर्दीद तुम सबने खाया। खुर्दम मैंने खाया। खुर्देम
हम सब ने खाया। इसी तरह से एक मस्दर है ख्वाबीदन। इसके माने हैं सोना। तो अब इसका पहला सिगा बन जाएगा क्या? माजी मुतलक का वाहिद गायब, ख्वाबीद, नून हटा, दाल का जबर हट गया, तो ख्वाबीद यानी वह सोया। ख्वाबीदंद वह सब सोए। वो सब सोए। ख्वाबीदी तू सोया। ख्वाबीदीद तुम सब सोए। ख्वाबीदम मैं सोया। ख्वाबीदीम हम सब सोए। अब एक मस्दर है रसीदन। रसीदन के माने हैं पहुंचना के, यानी इसकी जितनी प्रैक्टिस की जाए उतना ही इस्तेफादा किया जा सकता है। रसीदन के माने पहुंचना। अब माजी मुतलक का वाहिद गायब सिगा बनाने के लिए नून हटेगा, दाल का ज़बर हटेगा, तो फिर हो जाएगा ये क्या? रसीद। मानी हो गया वो पहुंचा। रसीदंद वह सब पहुंचे। रसीदी तू पहुंचा। रसीदीद तुम सब पहुंचे। रसीदम मैं पहुंचा। रसीदीम हम सब पहुंचे। पहुंचे। इसी तरह एक मस्दर है दाश्तन, जिसके माने हैं रखना। अब माजी मुतलक का सिगा वाहिद गायब बनाने के लिए नून को हज़फ कर दिया, दाल के ज़ेर को मिटा दिया, तो अब हो जाएगा क्या? ये दाश्त। उसने रखा। दाश्तंद ने जमा गायब में।
उन सब ने रखा, दाश्ती तूने रखा, दाश्तीद तुम सबने रखा, दाश्तम मैंने रखा, दाश्तेम हम सब ने रखा। हम सब ने रखा है। इसी तरह से अब एक दो मस्दर की और प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे फहमीदन, फहमीदन के माने हैं समझना। अब माजी मुतलक बनाने के लिए नून हटेगा, पहले की तरह दाल का ज़बर हटेगा, तो ये सेगा वाहिद गायब बन जाएगा। जैसे नून हट गया, दाल का ज़बर हट गया, तो ये हो गया फहमीद। वो समझा या उसने समझा। फहमीदंद उन सब ने समझा। फहमीदी तूने समझा। फहमीदीद तुम सबने समझा। फहमीदम मैंने समझा। फहमीदेम हम सब ने समझा। इसी तरह से एक मस्दर है शुस्तन, जिसके माने हैं धोना। और इसका माजी मुतलक का सेगा वाहिद गायब बन जाएगा नून हटाने से, ते के ज़बर को हटाने से, शुस्त। उसने धोया। शुस्तंद उन सब ने धोया। शुस्ती तूने धोया। शुस्तीद तुम सबने धोया। शुस्तम मैंने धोया। शुस्तेम हम सब ने धोया। इसी तरह से ये आखिरी मस्दर की गर्दान हम कर रहे हैं, गुफ्तन। गुफ्तन के माने
कहना। अब माज़ी मुतलक का सिगा वाहिद गायब बनाने के लिए नून हटा, ते का ज़बर चला गया, तो हो गया ये गुफ्त, यानी उसने कहा, गुफ्तंद उन सब ने कहा, गुफ्ती तूने कहा, गुफ्तीद तुम सब ने कहा, गुफ्तम मैंने कहा, गुफ्तीम हम सब ने कहा। अब ये तो तकरीबन 10-12 मसादिर हो गए होंगे और इन मसादिर की गर्दान से मेरे ख़्याल से अब इसमें कोई समझने में दुश्वारी पेश नहीं आएगी। जितने भी मसादिर आएंगे सबकी गर्दान का तरीक़ा यही होगा। अलबत्ता जो लोग नए तरीक़े से करना चाहते हैं तो सिगा वाहिद गायब, जमा गायब, वाहिद हाजिर, जमा हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम की जगह अव्वल शख्स, दुव्वम शख्स, सुव्वम शख्स के तरीक़े पर भी कर सकते हैं।